हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज। और सब दोस्त कैसे हैं? आप ठीक हैं सब दोस्त? और आज जो है हम पहले करते हैं शुरू इससे कार्ट रिपोर्ट से कि क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं कार्ट रिपोर्ट में इस वीक में। ठीक है दोस्तों, यूएसडी का देख लेते हैं। यूएसडी में आप देखें कि लॉन्ग भी एग्जैक्ट हुए हैं और शॉर्ट भी एग्जैक्ट हुए हैं, लेकिन लास्ट वीक में क्या हुआ कि शॉर्ट थोड़े कम ऐड हुए थे और लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए थे। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर अब देखा जाए तो लॉन्ग ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ग्रीन बार हमें शो कर रही है कि लॉन्ग ज़्यादा हैं ऑल ओवर पूरे सिनेरियो में। आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ बता तो दें यार। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। तो इसका ये है कि इस जो अभी सूरत हाल है यूएसडी की, तो उसको आप हो सकता है इस वीक में रेंज कर दे ये, लेकिन ऑल ओवर ये बाइंग में है, क्योंकि इसका जो लास्ट सीपीआई का डाटा आया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो भी उस यूएसडी को स्ट्रॉन्ग कर गया। तो उसके बाद हम देखते हैं गोल्ड को। ये गोल्ड गोल्ड का मैंने लास्ट दफ़ा भी आपको बताया था कि ये जो है, लास्ट मैंने आपको बताया था गोल्ड सेल जाएगा, बोला था। अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो। मैंने लास्ट दफ़ा ये कहा था कि गोल्ड सेल जाएगा, और आप देख लें कि गोल्ड कितना सेल गया। ठीक है, गोल्ड कितना सेल गया देख लें। जीसी किधर गया यार? जी, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः सात, तो ये यहाँ पे आई थिंक गोल्ड था। ठीक है, तो मैंने बोला था ये इसका एरिया है, और ये स्ट्रक्चर भी नीचे इसका ब्रेक है, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक था नीचे, तो ये सेल में जाएगा। और देखें कि लास्ट वीक में कितना ये सेल में गया है। ठीक है, 1780 से ये 1660 के 1670 पे आया है। तो ये क्या वजह थी कि इसमें जो ये लॉन्ग थे, ये ऐड हुए थे शॉर्ट 10,090। ठीक है, और इसमें एग्जैक्ट हुए थे 3787, और उससे पहले भी एग्जैक्ट हो गए थे, और ये ऐड होते रहे इसमें शॉर्ट। अब इसमें ऑल ओवर जो सिनेरियो है वो सेल का है। ठीक है, अब इसमें 918 तो शॉर्ट ऐड हुए, लेकिन ये अब हो क्या क्या, ये थोड़ा सा रिवर्सल लेगा इस जोन से जहाँ पे ये खड़ा है। 200 पिप ले, 150 पिप ले, 300 पिप ले, रिवर्सल के बाद ये अपना जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट करके मार्केट गिर जाएगी। अब इसमें फिर एग्जैक्ट हो गए लॉन्ग। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो बायर थे वो निकल गए, और उसमें ऑलरेडी पहले भी बहुत ज्यादा सेलिंग है। ठीक है, आप अच्छा देखें, अजय सर। एक मिनट सब्र करो। अब इसमें जो रिवर्सल ये देखें कि ये जो कैंडल है ये यहाँ तक मुमकिन है जाए, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो ये रीटेस्ट पे जाके मार्केट इसके हाई पे या इसके हाई पे, इसके बाद मार्केट गिर जाएगी। हाँ, क्वेश्चन करें अभी। अच्छा, मैंने ये कहा कि गोल्ड तो आके नीचे जाएगा क्योंकि यूएसडी भी ऊपर जा सकता है, उसके ज्यादा लॉन्ग के चांस है। यूएसडी ऑलरेडी मैंने आपको बोला ना कि वो उसमें बाइंग हाँ बहुत हाँ, ज्यादा है। ठीक है। तो इसका कोरिलेशन कुछ बनता है, कुछ यहाँ से भी इंडिकेशन मिल रही है। हाँ जी। यहाँ से भी इंडिकेशन और डॉलर से भी इंडिकेशन, दोनों मिल रहे हैं। अच्छा, यूरो के देखें। यूरो में सब लोग कभी काफी टाइम से बोल रहे हैं बाई जाएगा, बाई जाएगा, फला होगा, ये होगा। यूरो में इस वीक में 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लेस, शॉर्ट जो है ना लेस हो गए हैं। ठीक है, लेस समझते हो कि कट आउट हो गए हैं। ठीक है, और उसमें थोड़े से ऐड हुए हैं बाइंग के। तो इसका क्या मतलब है?
इसका क्या मतलब है? बस ये डाउन ही जाएगा, शॉर्ट होगा, डाउन ही होगा। डाउन कैसे जाएगा यार, माइनस में हुए हैं तो वो डाउन कैसे जाएगा? पहले फिगर तो देखो ना। सही सही, माइनस यानी वो उसने क्लोज किए, ट्रेड ये क्लोज जो किए, सेल में थे वो उन्होंने अपने शार्ट्स क्लोज क्लोज किए। किए, और इसके थोड़े से बाइंग जाने के चांसेस हैं। और स्ट्रक्चर बेस में देखा जाए तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सही सही, माइनस का इसका रिपोर्ट है। ये यूरो का चार्ट है, और ये देखें कि ये किसने जोन यहाँ पे क्रिएट किया, और ये इसका प्रॉपर जो जोन है ये बनता है। ठीक है, और ये इसका जोन है। ठीक है, ये जितना मुझे लग रहा है कि ये जो है ये इस वाले जोन तक, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट जोन पड़ा है ये वाला। ठीक है ना, ये वाला जो जोन है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जोन पड़ा है ये ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन पड़ा है इसका। तो ये क्या करेगा, अगर इसने इसको सपोर्ट मिली तो ये जहाँ जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। ये यहाँ तक इसके जाने के इस वीक में हो सकता है चांसेस है, नहीं तो यहाँ तो कंफर्म ये जाएगा या ये रेंज एरिया करेगा। अब डॉलर का इंडेक्स चार्ट देख के आप लोग उससे, ये बाकी सोए हुए हैं भाई सारे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जीबीपी क्या करेगा। जीबीपी जो है, जीबीपी में देख लें कि इनका कोरिलेशन जो है इसमें ऐड हुए हैं शॉर्ट सेल ऐड हुए, और 11,602 क्या हुआ, 11,600 क्या हुआ, बोलो। ये लॉन्ग कट हो गए, एग्जिट हुए हैं, लॉन्ग एग्जिट हुए हैं, एग्जैक्ट हुए हैं लॉन्ग ना, एग्जिट हो गए, तो इसका क्या मतलब होगा? शॉर्ट जाएगा भी, शॉर्ट ही सेल जाएगा। है। हाँ, गुड हो गया। अब इसमें जीबीपी का हम चार्ट देख लेते हैं। जीबीपी का चार्ट ये है कि ये ये जीबीपी का चार्ट है। तो जीबीपी का क्या आपको नजर आ रहा है, कहाँ से ये इसका जो जोन बनता है जीबीपी के दोबारा गिरने का, थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुना करो, सारी समझ आए। ये जोन है जीबीपी का, ठीक है, ये वाला पूरा जोन है जी। अब हो सकता है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट दोबारा यहाँ तक जाए और फिर ये मार्केट गिर जाए, लेकिन यहाँ तक भी मुझे मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एरिया भी है एक, ये एक कैंडल बनाए यहाँ पे बाय की और फिर मार्केट नीचे गिर जाए। अब ये यूरो के साथ इसका कोरिलेशन आई थिंक मेरे ख्याल में तो नहीं है अभी इस टाइम, क्योंकि ये बाय अगर दोनों जाते हैं तो बाय में दोनों जाते हैं तो सेल में, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये कोरिलेशन में मूव करेंगे। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आवाज सही आ रही है। जी सर। यार बोला करो ना, तो इसमें आपका फायदा है। आप क्वेश्चन, शर्म की कोई बात नहीं है सीखने में कोई। हम जब सीखते थे ना, टीचर से 100 सवाल करते थे, ठीक है ना, जितना बोलोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। एक मिनट। अच्छा अजय साहब, हम इसको क्वार्टर रिपोर्ट को डेली देख सकते हैं या वीकली के साथ देखते हैं, यानी हाँ, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे मैंने कहा हो? क्वार्टर रिपोर्ट को हम वीक वीक में एक दफा देख ले इसको, इसका वीक का रिपोर्ट होता है। ये वैसे तो मंथली होते, लेकिन वीक में आपको पूरी वीक का नहीं, ये 3 दिन का डाटा दे, उसके बाद ये आपको ओपन इंटरेस्ट आके जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है कि उसने कहाँ जाना है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ जेपीवाई। जेपीवाई में क्या है बिरादर, बताएं अभी आप, साथ साथ आप ये भी सीख रहे हैं। जेपीवाई में देख लें कि 16,600 16,000
79 कट आउट हुए हैं लॉन्ग, और 5824 ऐड हुए हैं सेल में, सेलर। तो ये क्या हुआ कि ये इसके जो चांसेस हैं सेल की तरफ जाने के ज्यादा हैं। जेपीवाई का चार्ट देख लेते हैं। ये जेपीवाई का चार्ट है, और ये जो इसका ओरिजिनल लेवल ये वाला पड़ा है, और इसका ये भी हो सकता है लेवल असल में, ये इसका ये है। अब हो सकता है कि मार्केट यहीं से गिर जाए या यहां तक आके फिर मार्केट डाउन हो जाए इस एरिया तक। समझ गए मेरी बात? ठीक है, समझ आ रही है? हाँ सर, लेवल की तो समझ आया सर। एक सवाल मैं इसमें कहूँगा, यूएसडी जेपीआई, इसमें ये जेपीआई का पेयर है या यूएसडी जेपीआई को कलेक्ट करेंगे? इसकी प्राइस अलग आ रही है ना जैसे। यार ये फ्यूचर पेयर है मेरे भाई, हाँ फ्यूचर तो पेयर है, इसको हम आप किसी फॉरेक्स के में तो साथ भी उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड कर सकते हो ना। अच्छा यूएसडी जेपीआई जैसे हम पेयर लेते हैं। हाँ, जो भी हो स्ट्रक्चर के साथ आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ये इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है सेल का, क्योंकि स्ट्रक्चर भी है और ये भी है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, रेंज भी इस एरिया में जाके फिर डाउन इस एरिया तक, और फिर रेंज भी कर सकता है। ये ब्रेकआउट तो हो सकता है, लेकिन ये जहां जाके इस एरिया तक दोबारा रेंज कर सकता है। ठीक है, अच्छा अगला पेयर हम लेते हैं जनाब नेस्डैक को। ये नेस्डैक है, नेस्डैक आई थिंक, हाँ नेस्डैक है। हाँ, नेस्डैक में क्या है, नेस्डैक में क्या हुआ, 10,151 क्या हुए, कट हो गए। तो इसका क्या मतलब है ब्रदर्स, इसका क्या मतलब है, बोले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये इसमें से बायर एग्जैक्ट हुए हैं और 1989 सेलर ऐड हुए हैं। तो ये नेस्डैक का हम चेक कर लेते हैं। तो इसका जो ये नेस्डैक का है, हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया ना, इस वजह से देखिए। तो इसका जो जोन बनता है, इंपॉर्टेंट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनता है, ये वाला जोन है इंपॉर्टेंट। इससे ऊपर ये अभी नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए बात मेरी? और इसका ये वाला जोन सेल का है। ये वाला जोन, ठीक है, यहां तक ये आ सकता है। और बाकी भी बीच में जोन है, ये वाला जोन पड़ा है अभी, और ये वाला जोन भी है। लेकिन ये इसकी जो सारी लिक्विडी पड़ी है ये वाली, ये मेरे ख्याल में ये खा के फिर बाय में जा सकता है, लेकिन ऑल ओवर ये सेल में है अभी। समझ गए बात? अच्छा जी, और एनजेड को देख लेते हैं। एनजेड में क्या है बताएं, आप बताएं कुमार भाई। एनजेड में एक मिनट, एनजेड में स्टार्ट हुआ सेल हुए और लॉन्ग प्लस में से ऐड हुए हैं 60 ज्यादा 3339 ऐड हुए हैं जी जी सेलर, और 784 ऐड हुए हैं लॉन्ग हुए। लॉन्ग। अब अच्छा इसका हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं मार्केट का एनजेड में, तो हमें स्ट्रक्चर बताएगा। हाँ जी, स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है, देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी हमारा जोन कौन सा बनता है, हमारा जो जोन सर बनता है, हमारा जो ओरिजिनल जोन तो वैसे ये बनता है, ये वाला जोन जो है ना, एफओजी एरिया पड़ा है इसमें। हाँ ये इम्पेलेंस एरिया बना। ठीक है, अब क्या हो सकता है
कि मार्केट इसके 50% पे जाके मार्केट नीचे गिर जाए। ये पूरी वीक का एनालाइज है, एक दिन का एनालाइज नहीं है ये, ठीक है ना। ये आज का नहीं है कि आप बोलो आज का है, ये पूरे वीक का एनालाइज है, पूरे वीक का, ठीक है। यहाँ से ये मार्केट नीचे आ सकती है दोबारा, ठीक है। ये होल्ड रख सकती है। एनजेड का ये सूरत हाल है, समझ गया बात। हाँ ये तो समझ गए, उसमें ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट तो अभी अपडेट हो रहा है ना, वो तो सब्र करो, वो जब कार्ड रिपोर्ट अभी हो रही है तो ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। चलो ठीक हो जाए। ये एक एरिया है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया पड़ा है ये। और ये वाला एरिया है इसका, ये इसका 50% है, ठीक है। ये दोबारा क्या करेगा, यहाँ तक जाके ऐसे फिर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं S&P 500। S&P 500 में देखें बहुत इसमें ऑलरेडी जो है 10,141 ऐड हुए हैं, क्या हुए हैं, सेलर ऐड हुए हैं। और 1684 क्या हुए हैं, बायर ऐड हुए हैं। लेकिन ऑल ओवर इसका जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या है, सेल का सिनेरियो बन रहा है। लेकिन हम अपने चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में क्या है। S&P 500 S&P 500 किधर गया, S&P 500 आई थिंक ये है, नहीं बल्कि मैंने चार्ट ही नहीं बनाया था ना S&P 500 का, तो मैं चार्ट बना लेता हूँ। ये S&P 500 का चार्ट अपलोड हो जाए तो इसके बारे में करते हैं बात। तो थोड़ा बीटीसी को देखें, कल तो रात को बीटीसी दो है लोगों को 20,000 से 18,000 तक आ नहीं गया। नहीं नहीं छोड़ो, BTC ट्रेड नहीं करता मैं। अच्छा BTC की बात मत करो मेरे सामने, BTC का मेरे साथ कोई लेना देना यहाँ से ये फ्यूचर में बंदा लेके भूल जाए इसको 6 महीने के लिए। वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मसला है कि BTC में करता नहीं हूँ मेरे भाई। अच्छा लोड नहीं हो रहा चार्ज यार। BTC भाई आप वो काम करो जो आपको करना चाहिए, आप उन पंगों में पड़ोगे तो अपनी बर्बादी खुद करोगे। BTC का भी कोई ईमान दीन नहीं है। हाँ ये इन्फ्लेशन पेयर है, पता नहीं लगता था, कोई ईमानदारी नहीं इसका। अब क्यों अच्छा चलो और कर लेते हैं, ये अभी चार्ट अपडेट हो जाएगा तो। अच्छा अब देखते हैं जनाब के S&P 500 हो गया, US 30, हाँ US 35 है। ठीक है। US 30 का चार्ट देखते हैं हम, ये US 30 का चार्ट है। ओके, अब US 30 में क्या है ऐसा, ये लेवल पे खड़ा हुआ है। देखिए पहले आप देखें कि इसमें पिछले हफ्ते और ये 3 हफ्तों में एग्जैक्ट होते रहे सेलर, और इसमें 2 हफ्तों में क्या हुआ, एग्जैक्ट हुए बायर भी। यानी ऑल ओवर कैलकुलेट कर लें तो तो रेंज इसमें जो है ये देखें 3.2, और ये अभी यानी इसमें सेलिंग थोड़ी आपको कम नजर आएगी, ठीक है। इसके चार्ट में देख लेते हैं तो हाँ जी, चार्ट देखें ये लेवल पे है अभी, ठीक है। अब इसका जो लेवल है ये बनता है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है ये वाला पूरा, ठीक है। ये अभी ऑर्डर ब्लॉक पे
खड़ा, इसको यहाँ तक कर लेते हैं चलो ऑर्डर ब्लॉक को। तो ये यहाँ से इस वजह से निकले हैं क्योंकि ये नीचे लेवल को टच किया इन्होंने, ये वाला ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक ये भी पड़ा है, तो ये पूरा एरिया पड़ा है, मतलब इसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर इसने नीचे डाउन आना है तो इस एरिया में जाके फिर ये बाय पकड़ेगा, इस एरिया तक ये जा सकते हैं। इसका एफओजी एरिया भी बीच में सारा ये तो वैक्यूम ब्लॉक बोलते हैं इसको, तो ये यहाँ तक दोबारा यहाँ आके दोबारा जा सकता है, लेकिन अभी ये इसके सेल के चांसेस रिजेक्ट है, ठीक है। अगर ये दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा तो यहाँ से फिल करके बाय में जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी यूएस पहले कर चुके हैं, ये बता चुका हूँ। गोल्ड में ये, हाँ गोल्ड हो गया, गोल्ड के बारे में बोला है मैंने नहीं, गोल्ड के बारे में हाँ पहले बता चुका हूँ, गोल्ड हो गया। और ये नहीं हमें चाहिए, और एयूडी कैड और सीएचएफ आई थिंक नहीं बोला मैं। एयूडी के देख लें सूरत हाल, एयूडी में क्या है, एयूडी देख लें, एयूडी में लेस हुए हैं शॉर्ट हुए और लॉन्ग दोनों लेस हो गए, लेकिन अब इसमें ये परसेंटेज देखें, शॉर्ट ज्यादा है लॉन्ग, लेकिन इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ी सी रेंज कर सकता है। इसका चार्ट देख लेते हैं एयूडी का। एयूडी में देखो ये लेवल पे है, यही मसला है, अब ये लेवल पे मार्केट आई है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें से एग्जैक्ट हुए हैं सेलर भी और बायर भी। अब अगर इस होल्ड कर पाया इस लेवल को ये, तो ये ऊपर जहां तक जा सकता है, ठीक है, इस लेवल तक, लेकिन ये बीच में एफओजी एरिया पड़ा है, ठीक है, तो ये यहां तक जाके फिर इस एरिया में दोबारा आ सकता है। अगर ये लेवल होल्ड ना कर पाया तो ये ब्रेक कर देगा, लेकिन बाइंग में इसमें जाते हुए इसका वॉल्यूम यहाँ पे इस दो कैंडल पे तो नहीं है, लेकिन इस कैंडल पे है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है, समझ गए बात मेरी। और उसके बाद हम आते हैं जी कैड पे। कैड में क्या है, कैड में भी आप देख लें ऑल ओवर जो सिनेरियो है एग्जैक्ट हुए, ठीक है, शॉर्ट निकले लॉन्ग निकले, लॉन्ग सबसे ज्यादा निकले, लॉन्ग पिछले वीक में निकले, और यहाँ पे पिछले वीक में ऐड हुए, यहाँ पे इस दफा निकल गए। तो इसका क्या मतलब है, 32% तो है लॉन्ग में अभी कैपेसिटी है, और 23% है। तो इसमें जो है कैड के चार्ट के साथ हम उसके जो स्ट्रक्चर बेस है, तो स्ट्रक्चर बेस के साथ हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज। अब स्ट्रक्चर बेस में हमें क्या नजर आता है, स्ट्रक्चर तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो इसी वजह से ये जो है ना लॉन्ग एग्जैक्ट हो गए थे बीच में। तो H4 या डेली में आप देखा जाए तो डेली में कौन सा लेवल पड़ा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो जहां से ये लेवल पड़ा है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एफओजी एरिया भी पड़ा है। लेकिन जितना मुझे लग रहा है अगर कैट दोबारा बाई में गया तो कैट यहाँ से फिर गिरेगा, इसी दोबारा इस लेवल तक आ जाए या यहीं पे रेंज करे ऊपर जाके, समझ गए बात। जितना साइड वे होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया मार्केट, ठीक है, सेलिंग बहुत ज्यादा थी, ये देखें सेलिंग बहुत ज्यादा थी, तो ये होल्ड, लेकिन इन दो कैंडल में सेल नहीं थी, तो इसके दोबारा ऊपर यहाँ पर जाने के चांसेस हैं, समझ गए बात को। सीएचएफ में क्या है, सीएचएफ में लॉन्ग एग्जैक्ट हुए, पिछली दफा भी हुए, तो अभी इसमें शॉर्ट 90 ऐड हुए 742, और ये 3 हफ्ते से शॉर्ट ऐड होते रहे और 2 हफ्ते से लॉन्ग एग्जैक्ट होते रहे। तो इसका क्या मतलब है, सीएचएफ का चार्ट देख लेते हैं। देखें सीएचएफ एक लेवल्स पे ये लेवल ड्रा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पड़ा था इस जगह से, तो इसने नीचे आना था। तो अब देखें कि ये क्या होगा कि सीएचएफ का ये दोबारा अगर इस जोन तक गई तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोबारा मार्केट गई तो फिर मार्केट इस लेवल तक आ सकती है इस वीक में,
ठीक है, ये एक आर्ट रिपोर्ट थी आज। कोई क्वेश्चन एनीवन? अगर भाई ये कार्ड रिपोर्ट खोल लेंगे जी ये होगी डेटा। हाँ जी बोले। हम सर लॉन्ग शॉट को देखेंगे और ये सब कॉलम को देखेंगे, यानी नहीं किस नहीं, तरह से इसमें आपने इस चीज को देखना है, लॉन्ग को, शॉर्ट को, और यहाँ पे आपने टोटल परसेंट नेट पोजीशन देखनी है। नेट पर 3 चीजें ये देखनी है इसमें। हाँ जी ठीक है, ये एक अलग थ्योरी है, ये इसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, आज का ये ओपन इंटरेस्ट है, ये गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट है आज। गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट क्या है? डाउन कैंडल, बुलिश बार। तो इसका क्या मतलब है? मार्केट सेल की तरफ है, तो वही मैंने बोला कि ये वाला लेवल जो है, मार्केट अगर बाय कैंडल बनाएगी तो यहाँ आके इसको गिरना है। सिल्वर का देख लेते हैं। नहीं, आज के लिए सिर्फ कार्ड रिपोर्ट बेहतर है, ओपन इंटरेस्ट हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।